एक अंगबच्चों भेंटा और आप सभी की तालियों के साथ खाद्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारियों बनाने के लिए एक बोल्ड और डिसाइसिव दृष्टिकोण रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, यह जो सम्मेलन है ये उसी का परिणाम है। बिहार की कृषि क्षमता, यहाँ की उद्यमशीलता और साथ साथ बिहार के स्वाद की विविधता को वैश्विक बाजार तक ले जाने का मकसद है। इसके साथ साथ बिहार के वह उत्पाद शाही लीची, मिथिला मखाना, जो न केवल हमारे बिहार की एक पहचान है, शान है, यहाँ की आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। और जैसे कि मैंने कहा, जब आप वैश्विक बाजार में लेके जाते हैं तो आप बिहार की संस्कृति के साथ जोड़ने का ये अनुभव मंच है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन और निर्यात की नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तो बिहार से विश्व तक का ये सफर रहेगा। आप सभी के साथ इस 2 दिवसीय मीट में आप सभी का पुनः स्वागत। उद्योग बिहार सरकार, श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव कृषि बिहार सरकार, श्री मिनहाज आलम, अपर सचिव खाद्य। अरे यार, इतना हाथ का उठा रहा भाई। और किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हमारे 70 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बायर यहाँ पर उपस्थित हैं, 20 से ज़्यादा देशों से आए हैं। इसके साथ साथ 6 ग्लोबल चेन्स के प्रतिनिधि, हमारे 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर, 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है और 100 से ज़्यादा जो बिहार के एग्जिबिटर्स यहाँ पर हैं, उनकी तरफ से और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से आप सभी का जो हमारा सम्मेलन है, प्रदर्शनी है, उसका मुख्य उद्देश्य बिहार की कृषि क्षमता, यहाँ की उद्यमशीलता और साथ साथ बिहार के स्वाद की विविधता को जब से इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, भारत के ब्रांड, हमारे लोकल ब्रांड, हमारे भारत के उद्यमी, हमारे किसान भाई, इन्हें वैश्विक स्तर पर स्थापित करने, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारियों बनाने के लिए एक बोल्ड और डिसाइसिव दृष्टिकोण रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, यह जो सम्मेलन है ये उसी का परिणाम है। और अब एक नए बाजार खोलने की प्रतिबद्धता में गहराई से निहित है। आपके नेतृत्व में राज्य टिकाऊ तकनीक आधारित और वैश्विक रूप से जुड़ी कृषि पद्धतियों की ओर आगे विकास को अपनी अनुकूल नीतियों से गति दे रहे हैं, जो उद्योगों के विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम तैयार कर रही है। आपकी कार्य सुनिश्चित और अब मेरी सज्जनों आज के स्मरण कर रही हैं। और किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सभी एक संयुक्त प्रयास है। उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में, जब हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिने। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई, पर जरूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जा सकें। वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाए ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सके ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सके। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं, दुनिया में
प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, ना सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर